मॉर्निंग सभी टीचर्स और आज के पवित्र कार्यक्रम में सभी सहभागी अधिकारी, पेरेंट्स जो भी है, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आज हम लोग 15 अक्टूबर यानी कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था। भारत के कई अखबारों में उसकी जानकारी छप गई थी। समाचार में अच्छी जानकारी आई थी और इसके पीछे सुरेश मिश्रा सर ने बहुत ही प्रयास किया था और पूरे इंडिया में हम लोगों को चमका दिया। एक ऐतिहासिक पल था, वैसा ही आज का हमारा एक ऐतिहासिक पल हमारे भारत देश के आदरणीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन, जो हम वाचन प्रेरणा दिन के रूप में मनाते हैं और आज हम वही करने वाले हैं। बच्चों, ध्यान दीजिए, कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है हम प्रार्थना से करते हैं, जिनके वजह से हमारा जो भी कार्यक्रम होता है सक्सेसफुल होने की प्रेरणा मिलती है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम उसी के हिसाब से ही करेंगे। तो सबसे पहले आए हुए सभी विद्यार्थी, शिक्षक, जो भी सहभागी पार्टिसिपेट हुए, सबको आज के दिन की बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं। और हमें जो मौका दिया है बृहन मुंबई महानगर पालिका ने, उनका भी हम लोग दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत डेफिनेट यहाँ से करेंगे। मुझे लगता है आज के कार्यक्रम की शुरुआत अगर किसी ने प्रार्थना तैयार की है तो आप जरूर बोलेंगे, जिनके वजह से अपना कार्यक्रम सक्सेसफुल होगा, यशस्वी होगा, अच्छा होने की प्रेरणा मिलेगी। तो मेरे पास ऐसे तो कोई नाम नहीं आया है, लेकिन जो भी टीचर ने प्रार्थना या जो भी अपना जो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, भगवान का हम लोग नाम लेकर ही करते हैं। ऐसा कोई अगर टीचर ने प्रार्थना तैयार की है, आप बोल सकते हैं, हमें प्रेरणा मिलेगी। दिन के शुरुआत ये शुभ गीत से हम लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भी टीचर है तैयार किए तो आप जरूर बोलिए। थैंक यू। कल्पना पाटिल सर, कल्पना पाटिल बोल रहे हैं। हाँ, कल्पना पाटिल का नाम आया, मुझे लगता है कल्पना पाटिल मैडम, आप बहुत ही भाग्यशाली है। आज के इस कार्यक्रम पे शुभ अवसर पर आपका नाम आ गया है और हम लोग अच्छे दिन के शुरुआत का गीत सुनने के लिए हम लोग सारे बच्चे, सारे टीचर्स तैयार है। कल्पना पाटिल। चलो, तो हम आज के दिन की प्रार्थना से शुरुआत करते हैं और हमारा दिन शुभ बनाते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मुझे लगता है सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और जब सरस्वती वंदना के साथ हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेट कहीं ना कहीं हम लोगों की एक नई ऊर्जा संचार हो जाती है और अपना कार्यक्रम डेफिनेट सक्सेसफुल बनेगा। कल्पना पाटिल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। कोयल की आवाज में हम लोगों ने ये सुना, वेरी नाइस। तो बच्चों, थैंक यू सर। आज का कार्यक्रम का हम लोगों का मुख्य जो उद्देश्य है वाचन प्रेरणा दिन, हमारे भारत देश के 13वें राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके जन्मदिन पर हम लोग वाचन प्रेरणा दिन मना रहे हैं। तो इसकी सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे मैं नाम पढ़ता हूं जो बच्चे पार्टिसिपेट हुए हैं, जो टीचर्स पार्टिसिपेट हुए हैं और
जिन बच्चों की तैयारी की है इस सारे बच्चों का मैं नाम पढ़ता हूँ, आप तैयार रहिए, रेडी रहिए। जैसा जैसा मैं नाम पढ़ते जाऊंगा वैसा वैसा आपको यहाँ आके आपको प्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहले मैं सारे बच्चों का नाम पढ़ता हूँ, 1-2 मिनट में आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहले जो है टीचर का नाम है विद्या महाजन, जो कि इनकी शाला है खारदांडा हिंदी शाला, और जिसमें विद्यार्थी पार्टिसिपेट हुए महक राजमोहन कनौजिया, ये वैयक्तिक वाचन करने वाले हैं। उसके बाद निकिता फरडे मैडम, वो खुद आदर्श वाचन करने वाली है। और पार्टिसिपेट जो उसमें विद्यार्थिनी है वैष्णवी गुप्ता, वो अनुकरण वाचन करने वाले है बीकेसी हिंदी स्कूल। उसके बाद गोरख सर खारदंडा हिंदी शाला से, और इसमें पार्टिसिपेट विद्यार्थी हुआ है आरिफ आमिर शेख, वैयक्तिक वाचन करने वाले, ये सारे हिंदी विभाग के बच्चे हैं। उसके बाद श्री उमाशंकर यादव सर खेरवाड़ी इंग्लिश स्कूल, पीपीटी बनाया मुझे लगता है इन्होंने। और पार्टिसिपेट बच्चे हुए प्रिया कगुआल, प्रांजल वैश्य और दीपिका मल्लाह, ये विद्यार्थिनी पार्टिसिपेट हुई है। प्रिया कगुआल जो है वैयक्तिक वाचन करने वाली है, प्रांजल वैश्य अनमोल वाचन करने वाली है, और दीपिका मल्लाह प्रेरणादायी कथन करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर। उसके बाद जो है श्री रामनंदन यादव हनुमान नगर हिंदी शाला, आदर्श वाचन करने वाले हैं, जिसमें पार्टिसिपेट विद्यार्थी गायत्री कुमारी शोभानंद शाह अनुकरण वाचन करने वाले हैं। और लास्ट में शुरू में अपने प्रोग्राम में दिया है कि जो झूम का जो ये डाला है उसमें प्रमोद त्रिपाठी सर और विद्या महाजन, प्रमोद त्रिपाठी सर जो है हिंदी का आदर्श वाचन करने वाले हैं, और विद्या महाजन जो है मराठी का वाचन करने वाला है। इसके बाद मराठी सेक्शन में आएगा, विद्या महाजन वैयक्तिक वाचन करेगी खारदांडा हिंदी शाला से, और पार्टिसिपेट विद्यार्थी जो है वैयक्तिक वाचन में सुस्मिता सिंह, रसिका पासवान, निर्मला गुप्ता, ये विद्यार्थिनी है। उसके बाद ललित कुमार नागपुरे सर शास्त्री नगर स्कूल से पार्टिसिपेट विद्यार्थी है, उसमें आयुष विनोद सानी, मगन कुमार चौधरी, सबरीन बानो और प्रिया कुमारी अजय कुमारी गिल। तो ये सारे विद्यार्थी आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हुए हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। और आपने जो भी तैयारी की है उनके जीवन पर जो भी वाचन करना है आपको करना है, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते समय मैं नाम लेता हूं हिंदी विभाग का, और जिसमें टीचर का नाम है विद्या महाजन टीचर, खारदांडा हिंदी स्कूल, और पार्टिसिपेट हुआ है विद्यार्थी हुआ है महक राजमोहन कनौजिया, जो वैयक्तिक वाचन करने वाला है। इस वाचन आज के वाचन प्रेरणा दिन पर मैं सबसे पहले बुला रहा हूं महक राजमोहन कनौजिया। अगर वो विद्यार्थी है तो कैमरे के सामने आ जाइए और अपना जो वाचन है प्रेरणा वाचन है वो करना है। और उसका गाइडेंस किया है उसके शिक्षिका है विद्या महाजन टीचर। आप अपने विद्यार्थी को बुला सकते हैं। थैंक यू। हेलो हेलो, नमस्ते सर। महक नमस्ते। कनौजिया, महक कनौजिया। हाँ, महक कनौजिया आई है। हेलो, महक कनौजिया ज्वाइन हुई है। महक कनौजिया वैयक्तिक वाचन करने वाला है, आपके स्कूल का विद्यार्थी है मैडम। हाँ सर। महेश कनौजिया नाम से कोई भी यहाँ पे एडमिट नहीं हुआ है। आप अगर एक बार फोन करके बच्चे से कांटेक्ट कीजिए। लेसन शुरू होने के पहले सारे टीचर्स अपने अपने बच्चों से कांटेक्ट करके उनको जुड़ने के लिए कहिए, उनको जोड़िए, उसके बाद में फिर यहाँ पे प्रोग्राम हो पाएगा। यस सर, पहले सब टीचर अपने बच्चों को कह लेंगे तभी हो पाएगा। नहीं हाँ, अब यहाँ पे अभी जो दूसरे टीचर हैं जिनके बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो अपना शुरू कर सकते हैं। मैडम बीकेसी स्कूल से अगर आपका विद्यार्थी आई है, आपकी विद्यार्थिनी आई है, तो आप उनको बुला सकते हैं। निकिता फरडे मैडम बीकेसी हिंदी स्कूल से, वैष्णवी गुप्ता वो अनुकरण वाचन करने वाली है। अगर वो है फरडे मैडम तो आप उनको जरूर बुलाइए। हेलो थोड़ा सर। हाँ सर बोलिए। चलिए शुरुआत मैं ही करता हूँ। मेरी बच्ची यहाँ पे जुड़ी हुई है। सर, हेलो सर। सर
हाँ, आए हैं क्या निकिता मैडम मेरे आपके बच्चे? तीनों बच्चे ज्वाइन सर। है, उन्हें व्यक्तिगत वाचन है, उन्हें ले लीजिए। है ओके। सर। सर वो आपको लेना है सर। मुझे ही लेना, ठीक है, मैं बुला रहा हूँ सर। ओके। हेलो। 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 हाँ सर, नमस्ते हाँ, सर। कौन फरडे मैडम बोल रही क्या? हाँ सर। ओके मैडम, एक मिनट। मुझे लगता है ग्रीन सिग्नल मिल गया है, फरडे मैडम अपने बच्चों के साथ या विद्यार्थिनी के साथ हाजिर हो गई है। और मुझे बहुत खुशी है कि इनकी शुरुआत आज आपके फरडे मैडम आपके विद्यार्थी से हो रहे हैं। तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, आपके स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। और आप अपने वैष्णवी, कार्यक्रम वीडियो को- और स्पीकर ऑन रखना है। वैष्णवी। वैष्णवी गुप्ता। रुक जाइए, मैं करता हूँ, चेक करता हूँ। उसका चैट आ रहा है। वैष्णवी का आ रहा है? हाँ, वैष्णवी chat आ है, रहा है। लेकिन उसका माइक को तो अनम्यूट करवा देता हूँ। वीडियो ऑन करो वैष्णवी बेटा, वीडियो। हाँ, वैष्णवी का वीडियो और माइक दोनों ऑन हो चुका है, तो वैष्णवी इस समय स्क्रीन पर है। यस। वैष्णवी बेटा, मोबाइल जरा ऊपर पकड़ो। हेलो। हाँ, इस प्रकार से पकड़ना है। हर बच्चे को ध्यान से समझिए कि मोबाइल हमेशा इस प्रकार से पकड़ के उसके बाद में ही आपको बोलना है। ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो सही नहीं दिखता है। और मोबाइल को ऐसे हिलाइए मत, हिलता है तो भी अच्छा नहीं दिखता। हाँ, एकदम स्टेबल रखिए। ओके, वेरी गुड। वैष्णवी, आप कुछ बोलोगे? आवाज नहीं आ रही अभी तक आपकी। सर पहले मेरा आदर्श वाचन होगा। ओके, तो फिर आपको तो फिर स्लाइड आपने बनाया है? हाँ सर। ओके, तो फिर आपका स्क्रीन शेयरिंग करना है आपको। ओके सर। वैष्णवी बेटा, आप थोड़ा रुकना, आपका नंबर जो है बाद में आएगा। नहीं, इसके यहाँ पे वैष्णवी को अपना इंट्रोडक्शन देने दीजिए। बाकी तो आप स्क्रीन पे से उसको सिर्फ रीड करना है, ठीक है? तो वैष्णवी अपना नाम बताएंगे, अपने स्कूल का नाम बताएंगे, उसके बाद में आप स्लाइड अपना शेयर कीजिए और वैष्णवी उसको रीड करेंगे। वैष्णवी हेलो बेटा। सर। सर। यस मैडम। सर पहले मैं ही रीड करूंगी, फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देगी और वो रीड करेगी। ऐसे ठीक है, मैं। चलिए। ओके, ठीक है, आपने जैसा प्लान किया है उस तरह से मैं करता हूँ। थैंक यू तो सर। सबसे पहले आप स्क्रीन शेयर कीजिए। वैष्णवी बेटा, आपको रुकना है, पहले आपके टीचर का शुरू होगा, उसके बाद में आपको देखना है, ध्यान से सुनना है, और जब टीचर कहेंगे तब आपको पढ़ना है। ओके निकिता मैडम, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। हो खेरवाड़ी रहा है? स्कूल लिखिए। हेडफोन में आवाज है। एकदम। बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयोजित ऑनलाईन एज्युकेशन प्रोग्राम मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। आज भारतरत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त आपण वाचन प्रेरणा दिवसाचं आयोजन केलं आहे। VKC हिंदी शाळा भारतनगर। विषय आदर्श वाचन आणि अनुकरण वाचन। जूते और मोजे। कहानी का नाम है जूते और मोजे। मोजों को देखकर जूतों ने मुंह बनाया, बोले दूर रहो हमसे, पास मत आना, बहुत बदबू आ रही है तुमसे। जीनत ने मोजों को धोया, फिर धूप में सूखने रख दिया। यह देखकर जूते छिड़ गए। एक दिन मोजों से उंगली बाहर झांक रही थी। यह देखकर जूते मोजों पर हंसे। सोचा कि अब पीछा छूटेगा, इन्हें फेंक दिया जाएगा। मोजों को बुरा लगा, पर जीनत ने उन्हें सुई से सिल दिया।
यह देखकर जूते फिर चिढ़ गए। कुछ दिनों बाद मोजे ढीले हो गए। यह देखकर जूते बेहद खुश हुए। सोचने लगे कि अब इनसे छुटकारा जरूर मिलेगा। पर जीनत ने वही मोजे पहने, ऊपर से एक रबर लगा ली। यह देखकर जूते और चिढ़ गए। कुछ दिन बाद मोजे नीचे से फट गए। फटे मोजों को देख जूते खूब हंसे। बोले, आप कैसे बचोगे? जीनत ने मोजों में रुई भरी, एक से हाथी बनाया, दूसरे से भालू। अब वे घर के अलमारी में सजे थे। जीनत नए मोजे ले आई, उन्हें पहन जूतों में पैर डाला। पता चला कि जूते तो नीचे से फट चुके हैं। जूतों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। सर मेरा हो गया अनुकरण आदर्श वाचन। वैष्णवी, तुम्हारा वाचन मुझे लगता है हो गया है, क्योंकि आपने सूचना दी कि मेरा वाचन हो गया है। सर निकिता का वाचन हुआ है। सर अभी वैष्णवी वाचन करेगी। तो वैष्णवी वाचन करेगी, आपको स्क्रीन पे दिखाना है ना मैडम वो स्लाइड फिर से। हाँ सर। तो अभी निकिता फरडे मैडम ने वाचन किया क्या? यस यस। सुनिए ना, हाँ। जिसका भी वाचन कंप्लीट होता है लास्ट में धन्यवाद बोल दीजिएगा जरूर, तो पता चलेगा हाँ। कि एंड हो गया। वो तो मैं बोलूंगा मैम। जो वाचन कर रहा है उनको बोल रही हूँ। निकिता मैम ने वाचन किया क्या ये? हाँ, अभी वैष्णवी करेगी। हाँ, तो मैडम 1 मिनट। निकिता फरडे मैडम, सर आपने जिस तरह से वाचन किया उसमें की लय, ताल, जो गति बहुत ही अच्छी थी। एकदम आसान भाषा में और चढ़ उतार के ताल में आपने वाचन किया। बहुत ही सुंदर तैयारी। और अगर ऐसे ही अपने बच्चे पढ़ते हैं, और क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम लोग महानगर पालिका के जो बच्चे हैं हम कहीं कम नहीं है। तो डेफिनेट ये गाइडलाइन आपकी बहुत ही अच्छी है। आपके लिए स्पेशल धन्यवाद। शुरुआत बहुत ही अच्छी की है और डेफिनेट आपका विद्यार्थी, आपकी विद्यार्थिनी भी ऐसा ही वाचन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। वैष्णवी, वैष्णवी आवाज कम आ रही है बेटा तेरी। सर 1 मिनट। मोबाइल को थोड़ा पास में पकड़ेंगे ना वैष्णवी के, तब आवाज सही आएगी। हाँ, बस इतने पे रखिए। जोर से बोलना बिंदास। पांचवी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सारा भारत नगर है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम जूते और मोजे है। मोजों को देखकर जूतों ने मुंह बनाया। बोले, दूध रहो हमसे, पास मत आना, बहुत बदबू आ रही है। जीनत ने मोजों को धोया, फिर धूप में सूखने रख दिया। यह देखकर जूते सूख गए। एक दिन मोजों को उंगलियां बाहर झाँक रही थी। यह देखकर जूते मोजों पर हंसे। सोचा कि अब पीछा छूटेगा। मोजों को बुरा लगा और जीनत ने आवाज तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। मोबाइल बेटा हाथ में पकड़ो तो जरा देखो। वैष्णवी मोबाइल हाथ में पकड़ और मम्मी को बोल थोड़ी देर के लिए कुछ मत करना, एकदम शांति से बैठो। सर स्टार्टिंग से ऐसा करते हैं, इसका वीडियो बंद करवा देते हैं। सिर्फ मोबाइल हाथ में लेके पास में उसको रीड करे तो फिर आवाज आएगी।
एक बार स्टार्टिंग से करिए सर। मैडम ओके सर। निकिता बेटा, आप वीडियो बंद कर सकते हो। वीडियो बंद करो, मोबाइल को अपने पास में लेके आप सिर्फ पढ़ो। आपकी आवाज आनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना सर? आपकी आ रही है। मैं वैष्णवी को, अच्छा निकिता मैडम आपका बोल दिया क्या? वैष्णवी को बोल रहा हूँ मैं। मैडम आप अपने बच्चे को बोलिए कि वीडियो बंद कर दे, सिर्फ मोबाइल हाथ में लेके जोर जोर से रीड करे, ताकि तेज आवाज में रीड करेगी तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड हो पाएगा, नहीं तो कुछ आ ही नहीं रहा है। 1 मिनट सर। वैष्णवी, मोजे नीचे से फट गए। फटे मोजों को देखकर जूते खूब हंसे। बोले, अब कैसे बचोगे? जीनत ने मोजों में रुई भरी। एक से हाथी बनाया, दूसरे से भालू। अब वे घर की अलमारी में सजे थे। जीनत नए मोजे ले आई, उन्हें पहन जूतों में पैर डाला। पता चला कि जूते तो नीचे से फट चुके हैं। जूतों को कचड़े के डिब्बे में डाल दिया। हेलो हेलो वैष्णवी। निकिता। हाँ वैष्णवी हो गया। हो गया सर। अभिनंदन, बहुत ही अच्छा वाचन किया, थैंक यू। आगे का जो विद्यार्थी है तैयार रहना है। सर हाँ बोलिए। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मुझे पता नहीं आपने किया कि नहीं किया, मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है कि आज वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वाचन प्रेरणा दिवस आखिर क्या है और ये क्यों हम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आप देते तो हमें सुनकर अच्छा लगता। हाँ तो बच्चों, सोमनाथ सर वो क्लिप दिया है ना आपको? हाँ मैडम दिया है। सुरेश मिश्रा ने जो दिया था वो करिए ना। हाँ तो हाँ काफी बातें हो गई, हमने जिसके लिए करना है वही चीज छूटती जा रही है। पाल सर बहुत थैंक्स, आपने याद दिला दिया। हाँ हाँ, हाँ सोमनाथ सर वो क्लिप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली वो जो क्लिप है ना मोबाइल में, और मैं पीछे खड़ा हूँ तो जम नहीं रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हाँ मैं शेयरिंग करूँ क्या? यस मैडम, आप कर सकते हैं। हाँ शेयरिंग करो आप मैडम। ओके ओके, मैं करती हूँ। हाँ मैं पढ़ते जाता हूँ। कैसे होगा? वीडियो दिखेगा। ये तो प्रस्तावना टाइप का होगा, उसको तो देख करके नहीं पढ़ना चाहिए ना, ऐसे अपने मन से पढ़ना चाहिए। ओके आप बता दीजिए फिर। जो संचालक होगा तो इस तरह से प्रस्तावना प्रस्तुत करेगा ना, तो उसको देख देख करके पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा वीडियो में। मिश्रा सर, ओके मिश्रा सर आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं। 2 साल रहे, 2 बार रहे। हेलो मिश्रा सर, जी मैम। आप बोल दीजिए उनके हाँ बारे मैं में। ओके हाँ, 2-3 मिनट का बोल दूंगा ना। हाँ 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 बोलिए। जी जी। आपका वीडियो ऑन है? कौन सा अवार्ड मिला? रात भारत रत्न मिसाइल मैन किस? हाँ मिश्रा सर आ गए आप। थोड़ा सा सर रुकिएगा, यहाँ पे बच्चे कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको म्यूट करना पड़ेगा। कहाँ से आवाज आ रही है? यस सर, अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर। शुरू करें सर, थोड़ा सा पीछे रह के बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बस ऐसे। यस सर, स्टार्ट प्लीज।
बच्चों नमस्कार। आज वाचन प्रेरणा दिवस है। वाचन प्रेरणा दिवस क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारे देश के बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, उनमें एक बड़ा नाम आता है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। वह एकदम गरीब परिवार के थे। बच्चों, उनके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं था, इसलिए वो बचपन में ही अखबार वितरण का काम करते थे। सुबह उठते थे, जगह जगह घर घर जाकर के अखबार बांटते थे और वो जो पैसे आते थे उससे वो अपनी पढ़ाई जारी रखते थे। एक दिन उन प्रेरणा वाचन दिवस क्यों है, वो हर कदम पर हमें प्रेरित करते रहते थे। एक दिन अखबार से 5 पैसा बचा तो वो अपने मित्र, एक हिंदू मित्र था उनका, उसके साथ रहते थे, तो वो अपने घर में दिवाली मनाता था, पटाखे फोड़ता था। तो वो पटाखे वाले के पास चले गए कि 5 पैसे का हमें पटाखे दे दो। अब 5 पैसे में कौन सा पटाखा मिलता? पटाखे वाले ने कहा 5 पैसे में कोई पटाखा नहीं मिलेगा। बोले 5 पैसे में हमें जो आपके फालतू खराब पटाखे हैं ना वो दे दो। वो 5 पैसे में लाए अपने घर पर, उन्होंने सड़क बांध बनाया और उस सड़क बांध को बना करके उससे उन्हें प्रेरणा मिली कि मिसाइल कैसे बनाई जा सकती है। आगे चल करके उन्होंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करके वो वैज्ञानिक बन गए, वो इसरो से जुड़े। उनका हर कदम हमें प्रेरणा देता है। इतनी गरीबी में भी उनके पिताजी नाव चलवाते थे भाड़े पर, अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देते थे, बहुत संस्कारिक थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भेद नहीं किया, सबसे घुल मिल करके रहते थे। संस्कृत का मंत्रोच्चार जो है उन्हें बहुत भाता था, बहुत पसंद था। आगे चल करके वो सिर्फ इसरो के अध्यक्ष नहीं हुए, उन्होंने एक से एक मिसाइल बनाई, अग्नि, पृथ्वी, बहुत सारी मिसाइल बनाई। इसके लिए उनका नाम पड़ा मिसाइल मैन। जो 2 परमाणु विस्फोट हुए थे, हमारे यहाँ परीक्षण हुए थे, ये एपीजे अब्दुल कलाम की ही निगरानी में हुए थे। वह 2002 में राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। वो प्रोफेसर थे, रिटायर होने के बाद भी वह विद्यालयों में, कॉलेजों में जाकर के लेक्चर लेते थे। और आपको मालूम होगा वह लेक्चर लेते हुए ही हम लोगों को दुनिया से छोड़कर चले गए। इसके लिए उनका हर कदम प्रेरणादायी था, प्रेरित करते थे। हमेशा उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बहुत बड़ी बात कहा उन्होंने। उनकी हर बात से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2015 से उनके जन्म दिवस को वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और हम लोग हर 15 अक्टूबर को वाचन प्रेरणा दिवस मनाते हैं। हमारे विद्यालयों में, हमारी शालाओं में वाचन प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। वाचन कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। आइए हम आज मनाते हैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर पूरे देश को और सारे बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए आइए हम शुरू करते हैं वाचन प्रेरणा दिवस। बस। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने परिचय दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। तो 2 पंक्तियां मैं आपके समाप्ति के बाद में 2 पंक्तियां मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन को हम वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने के पीछे क्या कारण है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालूंगा।
हाँ हाँ आपने तो काफी सारा मतलब काफी अच्छा परिचय दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इन्हीं सारे योगदान की वजह से हिंदुस्तान ने उन्हें राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया। उनको क्या सुशोभित किया, उन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया क्योंकि वो इतने महान, इतने विद्वान पुरुष हमारे राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हुए। यह भारत के लिए गर्व की बात है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरी जिंदगी भर हम सबको प्रेरणा देते रहे अध्ययन के बारे में। और उन्होंने काफी सारी पुस्तकें लिखी है जिसमें वो हमारे देश के नवयुवकों को प्रेरणा देते हैं वाचन के लिए। उनका कहना है कि आपका, वैसे जो हम नॉर्मली कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का सब बेस्ट फ्रेंड कौन होना चाहिए, तो किताबें जो हैं ये किसी भी व्यक्ति के लिए बेस्ट फ्रेंड बनती हैं, बन सकती हैं अगर हम किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। सबसे अच्छा दोस्त अगर हम बनाना चाहें तो अपने किताबों को बनाना चाहिए, क्योंकि किताबें हमें वे ज्ञान देती हैं जो कि हमें कहीं और से प्राप्त होना काफी कठिन है, काफी मुश्किल है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हमेशा यह कहना था कि नवयुवकों के लिए प्रेरणा यही थी कि आप लोग पढ़ो, क्या पढ़ो, किताबें पढ़ो, क्योंकि किताबों में पूरे संसार के ज्ञान समाहित है। और अगर आप किताबें पढ़ने की आदत आपने डाल लिया तो आपको पास में मतलब इतना ज्ञान आप हासिल कर सकते हैं कि जिसका उपयोग करके आप इस देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बारे में काफी सारी किताबें उन्होंने स्वयं लिखी है। उनकी किताबें आप अगर देखेंगे तो विंग्स ऑफ फायर, उसके बाद अग्निपंख जो कि हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, ऐसी अनेकों किताबें उन्होंने लिखी है जो कि किताबें हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन किताबों से हमें काफी प्रेरणा मिलती है और उन किताबों को पढ़कर हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो उनका वाचन के प्रति, पुस्तकों के प्रति उनका इतना प्रेम था, इसी वजह से उनके जन्मदिन को वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनका यही संदेश था कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को वाचन की आदत डालनी चाहिए, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो पढ़कर ही हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इसी वजह से उनके जन्मदिन को वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। और हम सब इसी वाचन प्रेरणा दिवस को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर अपने इस क्लास में एक तरह से हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस मौके पर हम वाचन के बारे में बात कर रहे हैं। वाचन करने के बहुत सारे प्रकार हैं। वाचन के प्रकार जैसे अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, निकिता मैडम ने किया। उन्होंने सबसे पहले स्वयं वाचन किया, जिस वाचन को हम क्या कहते हैं, आदर्श वाचन। जब शिक्षक क्लास में खड़ा होकर पुस्तक को पढ़ता है तो बच्चों को सुनना होता है, बच्चे सुनते हैं, उसके बाद में बच्चे किस तरह से टीचर पढ़ रहा है उसका अनुकरण करते हैं। तो टीचर जो पढ़ते हैं उसको आदर्श वाचन की श्रेणी में हम रखते हैं, वो आदर्श वाचन होता है। और टीचर के और पढ़ाने के वाचन के और भी प्रकार हैं, जैसे कि टीचर पढ़ने के एक बार में तो टीचर स्वयं पूरा का पूरा पाठ एक साथ में पढ़ता है, वो आदर्श वाचन कहलाता है। उसके बाद में टीचर एक एक लाइन पढ़ते हैं और पीछे बच्चों को बोलते हैं कि मैं जो वाचन कर रहा हूँ आप मेरे पीछे उसको रिपीट कीजिए। तो बच्चे टीचर की हर एक सेंटेंस टीचर पढ़ता है, उसके बाद में बच्चे उसी लाइन को रिपीट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं अनुकरण। अनुकरण यानी देखकर बच्चे सुनते हैं, उसके बाद में जिस प्रकार से टीचर पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से स्वयं पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं अनुकरण वाचन। और अनुकरण वाचन करवाने के बाद में पूरा पाठ कंप्लीट होने के बाद में टीचर फिर बच्चों को खड़ा करते हैं, कहते हैं कि अब तुमको इसी पाठ को पूरा का पूरा अकेले पढ़ना है, स्वयं पढ़ना है। तो जब कोई एक बच्चा खड़ा होकर उस पाठ को पढ़ता है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर उसे, वैयक्तिक वाचन। तो ये 3 प्रकार वाचन के यहाँ पे अभी हमने देखा। यहाँ पे अभी निकिता मैडम ने सबसे पहले आदर्श वाचन किया, उसके बाद में साक्षी की नहीं वैष्णवी ने यहाँ पे हमें व्यक्तिगत वाचन करके दिखाया। इसके अलावा भी वाचन के कई प्रकार हैं, जैसे अनुकरण वाचन क्या होता है वह भी हम लोग देखेंगे। और वाचन के विभिन्न प्रकारों के बारे में आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं। तो इसको अब हम आगे बढ़ाते हुए इसे हम आगे बढ़ाते हुए अब सूत्र संचालन थोड़ा सर के हाथों में सौंप दिया जाता है। थोड़ा सर प्लीज अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। कलाम सर ने कहा था कि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा।
कलाम साहब के एक एक अनमोल वचन है सर, जो कि अगर हम पढ़ेंगे तो उतनी प्रेरणा देती है कि हमारा जीवन जो है ना, मतलब सोचने का हमारा नजरिया बदल जाता है जिंदगी के बारे में। तो उनके तो हर एक शब्द जो है अनमोल हैं। तो अब वो अनमोल शब्द बच्चों को कैसे मिलेंगे? या तो टीचर सुनाएंगे तब मिलेंगे, और टीचर अगर नहीं है तो बच्चे अगर पढ़ेंगे, उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो उनके अनमोल वचन उन्हें समझ में आएंगे और उसके अनुसार बच्चे अपने आप को जिस प्रकार का परिवर्तन जीवन में लाना चाहिए वो परिवर्तन ला सकते हैं। तो वाचन सबसे जरूरी है, और वाचन करने की आदत बच्चों में डालने के लिए हम आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सोमनाथ थोड़ा सर आप फिर से सूत्र संचालन अपने हाथों में ले सकते हैं। धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद सर। सुरेश मिश्रा सर और सुरजीत पाल सर। सुरेश मिश्रा सर जो है वो ऑलराउंडर कहा जा सकते हैं, और सुरजीत पाल सर जो है वो अपने ऑनलाइन के मिसाइल मैन भी कहा जा सकते हैं। नया वर्ड आ गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और आज के वाचन प्रेरणा दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वाचन प्रेरणा दिन क्यों मनाना है, उसके फायदे के इसके बारे में सुरेश मिश्रा सर ने आदरणीय कलाम साहब के जीवन के जन्म से लेकर राष्ट्रपति पद पर अपने देश को पूरे दुनिया में रोशन कर दिया, नाम बड़ा कर दिया। इनकी प्रेरणादायी कहानी, और इन्होंने अपने देश के बच्चों को, सारे लोगों को जो एक संदेश दिया है, मैसेज दिया है, वाचालतर वाचा, वाचन के कितने फायदे होते हैं इसके बारे में बताया। इन्होंने ये भी बताया कि सपने वो होते हैं जो सोने से पड़ते, वो सपने नहीं होते, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। बहुत ही बढ़िया पंक्ति, वाचन के प्रकार बताइए, और मिश्रा सर ने पूरा परिचय दे दिया है, उसका महत्व बता दिया है, कब से वाचन प्रेरणा दिन मनाया जाता है। पाल सर ने उसमें शिरोमणि मुकुट बनाया, मुकुट रखा, और इस प्रेरणादान को और प्रेरणादायी बनाया। यह हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। और सच में पाल सर ने यह भी बताया कि हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम साहब ने बताया है कि दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है, तो किताबें, पुस्तक, ये पढ़ो और उसमें से हर एक अनमोल वचन पढ़ेंगे। और किताबें जो होती है इंसान को लाइफ में जीने के लिए सीखते, कितने भी मुश्किलें आए, कितने भी कठिनाई आए, हमें रास्ता दिखाते हैं। और कलाम साहब ने वही तो किया, 5 पैसों से लेके उन्होंने 5 पैसे भी अपने खुद से मेहनत करके उस 5 पैसे से फटाका लिया। वो भी दुकान वाला नहीं दे रहा था, और उन्होंने बोला कि खराब फटाके मुझे दे, तो दुकान वाले को आश्चर्य लगा, ये खराब फटाके लेके क्या करेगा। उन्होंने डायरेक्ट रॉकेट बनाया, और वहां से उन्हें प्रेरणा मिली, और उन्होंने मिसाइल मैन बन गया। तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस आज के वाचन प्रेरणा देती, ये सबसे बड़े हमारे लिए प्रेरणा है। सुरेश मिश्रा सर और पाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का कार्यक्रम मैं आगे शुरू कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश मिश्रा सर और पाल सर। मुझे लगता है इसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम जो है नियोजन के हिसाब से करते जाएंगे। मैं पढ़ता हूँ गोरक्ष सर, खारदांडा हिंदी शाला से, और इसमें वैयक्तिक वाचन करने वाला है आरिफ आमिर शेख। ये विद्यार्थी वैयक्तिक वाचन करना है, जिसको मुझे लगता है तैयार किया है गोरक्ष सर ने। अगर वो लड़का विद्यार्थी तैयार है तो अपने टीचर उस लड़के को बुलाइए। ओके, आरिफ तैयार है? गोरख सर तो खुद ही यहाँ पे मीटिंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? मैं भी बोलूंगी। कौन बोल रहा है? सोमनाथ सर, तो मेरे बच्चों का ले लीजिए। ओके, उमाशंकर सर, मैं आगे पुश करता हूँ। आपके बच्चों को मैं आपका नामांकन कर देता हूँ यहाँ पे। अभी ग्रीन सिग्नल मिला है इसमें कि गोरख सर की। हाँ सर, एक मिनट, यहाँ पे बच्चे बीच बीच में बोल रहे हैं, बच्चों को भी बोलना है। हमें पता है बच्चों आपको बोलना है, हम आप सबको बोलने का चांस देंगे। और पहले लेकिन जो सर जो जिसको बोल रहे हैं उनको बोल लेने दीजिए, बाद में जिसका जिसका हैंड रेज हुआ है सबको हम यहाँ पे अनम्यूट करेंगे। और आप सभी लोग जो कहना चाहते हैं यहाँ पर कह सकते हैं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपका नंबर भी आएगा। तो अभी सर को अपनी बातें कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद में हम आप सभी लोगों को चांस देने वाले हैं। ठीक है, तो बीच बीच में ऐसे आप बोल के थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो आप बोलिए मत, हर किसी को चांस मिलने वाला है आज। सो डोंट वरी, अब हम आगे चलते हैं, सर जो कह रहे हैं उनको सुनते हैं। ठीक है सर, आप आगे बढ़िए।
ओके सर। तो कार्यक्रम के आगे बढ़ते हुए, आगे का कदम लेते हुए मैं पढ़ता हूँ कि श्री उमा शंकर सर ने अभी मुझे वहां से ग्रीन सिग्नल मिला कि सर बच्चे मेरे तैयार है। तो उमा शंकर सर खेरवाड़ी इंग्लिश स्कूल से, मुझे लगता है उन्होंने पीपीटी बनाया है आदरणीय अब्दुल कलाम के जीवन पर। और सहभागी जो विद्यार्थी हो गए इसमें प्रिया है, प्रांजल है और दीपिका, ये जो 3 विद्यार्थी है। इसमें से प्रिया अगर वाचन करना चाहती है तो वैयक्तिक वाचन में प्रिया है, प्रांजल वैश्य अनमोल वाचन में है और दीपिका मल्लाह प्रेरणादायी वाचन में। मुझे लगता है प्रिया आप आ सकते हैं। अगर उमा शंकर सर अगर आपके प्रिया कमवाल का इस बीच तैयार है, उन्होंने अब्दुल कलाम के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है तो वो बोलना चाहती है, प्रिया कमवाल। हेलो उमाशंकर सर। हाँ सर। ये वाचन करना है ना बच्चे को, तो वो जो वाचन करेगी वो स्क्रीन पे दिखेगा, सिर्फ बोलेगी वो, तो नहीं बोलेगी तो सर, स्पीच हो गया। देगी उनके बारे में, जीवनी के बारे में। हेलो, हाँ आवाज सर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, बच्चे को बोलने दीजिए। नहीं, यहाँ पे ये भी चलेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, अपने मनोगत व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसका भी हम लोग परमिशन अलाउ कर सकते हैं। वाचन तो चलते रहेगा, साथ में बच्चे अपने प्यारे राष्ट्रपति के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी सुनना चाहिए। ओके, तो प्रिया का सर अनम्यूट है क्या प्रिया? हाँ सर, प्रिया कमवाल तो है, अनम्यूट कर रहा हूँ। बस आप बोल सकते हो, चलो धीरे बोला। आदरणीय हाँ, बोलिए बोलिए। आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्रिय मित्रों को सुप्रभात। आज हम डॉक्टर एपीजे की अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्र के पहले भगत सिंह, आजाद, नेहरू व गांधी जी के वह सपना देखा है और उसे सब देश के सामने रखा और उसी सपने को पूरा करने में देश को जागरूक किया। स्वतंत्र भारत का सपना साकार हुआ। इन महान देशभक्तों की तरह अब्दुल कलाम ने भी भारत का वह सपना देखा कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत प्रगत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। स्वप्न पूर्ति के लिए मिसाइल प्रणाली विकसित की, पोखरण में अणु बम परीक्षण करने का निर्णय स्वीकार किया, उसे यश स्वरूपी में सफल भी किया। भारत में ही नहीं, संपूर्ण जगत में पहली बार डॉक्टर कलाम ने रूप में एक स्वतंत्र सानी विज्ञान का राष्ट्रीय होने का सम्मान मिला। ज्वलंत राष्ट्रीय प्रेम, दुर्गत आशीर्वाद संपन्न जीवन और अलौकिक कर्तव्य उनके जीवन का मूल्य मंत्र था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वे एक जाने माने वैज्ञानिक और अभियांत्रिक इंजीनियर भी थे। उन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले अंतरिक्ष अनुसंधान संघ इसरो और रक्षा अनुसंधान के विकास संगठन DRDO में एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1391 को तमिलनाडु के रामतमेश्वर में हुआ। उनके पिता का नाम जैनुल अब्दीन था और उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। उनकी माता एक गृहिणी थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम मास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतरिक्ष विज्ञान अध्ययन किया। वर्षा बेटा, थैंक यू वेरी मच। वर्षा सर मुझे बोलना है। प्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने यहाँ पे पढ़कर सुनाया हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ऐसे ही आगे पढ़ते रहो, ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग आगे चलते हैं। सर मैंने अभी आधा ही पढ़ा है। बेटा आज के लिए आपकी तरफ से इतना काफी है, पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है? हम मैडम कंप्लीट करने दीजिए। समय दिया है क्योंकि सभी को चांस मिलना चाहिए बेटा।
हाँ? सर मैंने क्यों ठीक है भाई, बहुत अच्छा पढ़ा है बेटा प्रिया आपने। थैंक यू बेटा। हाँ, सो थैंक यू वेरी मच। सोमनाथ सर, अब नेक्स्ट कौन है? सर मैं बोल भी बोलना है। कौन बोल रहा है? दर्पण पाल सर, सर मुझे Yes. भी बोलना है। मैंने आपको ना दो दर्पण। किए हैं, 2 व्हाट्सएप किए हैं, उसको ओपन करिए। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने दीजिए। वो दर्पण को कुछ बोलना है ना? दर्पण को मैंने स्पॉटलाइट में किया है। बोलो बेटा। बोलूं? अपना नाम बोलो बेटा। दर्पण अनिल कुमार मिश्रा। ओके, अपने स्कूल का नाम बोलिए पूरा, फिर स्टार्ट करिए। भिंडीशाला। दर्पण मिश्रा। यस सर। हाँ, जरा मोबाइल की तरफ देखो। यस मोबाइल सर। के कैमरे की तरफ देखते हुए बोलना है, ठीक है? यस सर। यस, तो अब आप बोलना है तो अब आप शुरू कर सकते हो। हम सब आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। पीछे जो आवाज हो रही है उसको उनको बोलो आवाज ना करें, सिर्फ आपकी आवाज आनी चाहिए। बहुत शोर हो रहा है तुम्हारे घर में। दर्पण, हेलो। ये दर्पण के घर से ही आवाज है कि कहीं और से भी आ रही है? दर्पण की यहीं से आ रही है आवाजें। नहीं, वैष्णवी का भी चालू है। वैष्णवी को जो है म्यूट कीजिए कोई। हो गया। चलो ठीक है, प्रदेश चेंज करो। ये गोरख सर की आवाज है। गोरख सर अपने बच्चों को तैयार करवा रहे हैं। हेलो। हाँ, हेलो। अब मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा और इसको दर्पण को फिर से अनम्यूट करूंगा। ये बच्चों को अनम्यूट कौन कर रहे हैं? मैंने तो बच्चों को ऑप्शन दिया नहीं है, सिर्फ कोर्स को ऑप्शन दिया है। बच्चों को अनम्यूट जो कर दे रहे हैं तो इसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। सर मुझे भी किसी ने किया था। इस शाकिर अली को किसने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है? जिसका जब नंबर आएगा उस टाइम पे हम अनम्यूट किया कीजिए। वो म्यूट कर दीजिए आप। मैंने तो सबको म्यूट किया था, अब अनम्यूट किसने किया? ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर दिया। अब दर्पण को यहाँ पे अनम्यूट करना है। दर्पण बेटा बोलिए सर। यस सर। हेलो। हेलो सर। हेलो दर्पण। यस सर। तो अपने मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखो अपने से। यस सर। हाँ, अब बोल सकते हो, एकदम रेडी। ठीक है, चलो 1 2 3 स्टार्ट। आदरणीय सर एंड डियर फ्रेंड, मेरा नाम है दर्पण मिश्रा। मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे क्लास सर का नाम सागर राजपूत है। आज हम लोग अब्दुल कलाम का जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आज आप जानते हो, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु में हुआ था। इनकी माता का नाम अस्की अम्मा था। इनके पिता का नाम जैनुल अब्दुल था, जो कि एक नाविक थे। ये बहुत गरीब परिवार के थे। ये शुरुआत में न्यूज पेपर बेचते थे। ये भारत के 11 राष्ट्रपति थे, जो कि 2002 से 2007 तक इस पद पर बने रहे। ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भारतीय लोगों के दिलों में बसते हैं। ये कई मिसाइलों का आविष्कार किए हैं।
जैसे अग्नि, पृथ्वी, इन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में मेघालय में शिलांग में हुआ था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड दर्पण, बहुत अच्छे। तो मैडम, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे वाचन का एक और प्रकार हम लोगों को आज पता चला है। और ये मैं हंसी में नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। इसको हम कौन सा वाचन नाम देंगे? वो इनको सिखा रहे थे ना कोई। हाँ, तो ये सहयोगी वाचन हो गया, राइट? थैंक्स बोलिए, बहुत अच्छा हाँ, बता रहे हैं। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, ये वाचन का कौन सा प्रकार है? मेरे ख्याल से इसको, इस वाचन प्रकार का नाम होना चाहिए सहयोगी वाचन। हाँ, सही बात है। तो किसी के सहयोग से जब वाचन किया जाए तो वह सहयोगी वाचन हो गया। थैंक यू दर्पण, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। और इतने इंटरेस्ट के साथ में बच्ची बोल रही थी मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अब हम लोग उनको चांस देंगे तभी पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जितने बच्चे आवाज कर रहे हैं कि हमें पढ़ना है, हम मेरे ख्याल से सबको चांस मिलना चाहिए। उस हिसाब से चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसका नंबर है। और कोई टीचर ने तैयार किया है, उनके बच्चे तैयार है तो बोल दीजिए, तो पहले हम उनको मैडम मैं तैयार हूँ, मेरा बच्चा भी शायद तैयार है। बोलिए बोलिए, उनको कराइए। मैं शुरू करूँ? सबसे पहले अपने बच्चे को कांटेक्ट कर लूँ। रश्मिता बेटा, एक मिनट। रश्मिता, ये किसी की आवाज आ रही है? रश्मिता अनम्यूट हो जाओ बेटा। यस सर। यस, तो आर यू रेडी? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा मोबाइल से थोड़ा सा दूर तुम भी हो जाओ, पूरा दिख नहीं रहे हो। हाँ, तो रश्मिता तुम्हारा सर नहीं दिख रहा है, सिर्फ माथा दिख रहा है, वो माथे के ऊपर का पोर्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, ऐसे बैठोगे फिर परफेक्ट होगा। यूनिफॉर्म में नहीं है बच्ची, बिकॉज इस समय यहाँ पे जहाँ पे रहते थे वहाँ पे नहीं है, इस समय दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए हैं, इसलिए उनके पास में स्कूल का यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं था। तो रश्मिता बेटा, यहाँ पे हम लोग जो है वाचन का, मैडम हम वाचन के यहाँ पे 3 प्रकार प्रस्तुत करने वाले हैं। पहला तो मैं आदर्श वाचन करने वाला हूँ, उसके बाद में अनुकरण वाचन, रश्मिता के साथ में अनुकरण वाचन होगा, और आफ्टर दैट वैयक्तिक वाचन। मेरे ख्याल से वैयक्तिक वाचन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं वैयक्तिक वाचन को कैंसिल कर रहा हूँ, सिर्फ 2 वाचन करेंगे, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो अब मैं यहाँ पे कुछ मैंने तैयार किया है वो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मुझे, जस्ट अ मोमेंट। रश्मिता बेटा, स्क्रीन पे ध्यान देना। जरा सा थोड़ा सा यस, किसी का तो आवाज आ रहा है बीच बीच में, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर जरा ध्यान दीजिए, वो आवाज को म्यूट कर दीजिए। किसकी आवाज है वो? बच्चों जरा आवाज मत कीजिए प्लीज। नहीं, कहाँ से डिस्टर्बेंस हो रहा है? आवाज हो रहा है, उसका आवाज बंद कर दीजिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है वो जरा फाइंड आउट करना पड़ेगा। रश्मिता यस सर। तुम्हारे घर में पीछे कुछ आवाज हो रही है क्या? रश्मिता के घर से आवाज आ रही है। रश्मिता, तुम्हारे घर में से कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, आवाज आ रही है कुछ, ऐसा है क्या? मोबाइल का है कुछ, मोबाइल का इश्यू है। मोबाइल में ईयरफोन लगाया क्या रश्मिता? ईयरफोन और पीछे से गाने का आवाज आ रहा है। जरा बंद करो 2 मिनट के लिए। हेलो हेलो हेलो, रश्मिता रेडी? हेलो सर। हाँ रेडी बेटा?
यस सर। ओके, तो स्लाइड दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? कुछ आवाज हो रहा है बेटा पीछे, अपने मम्मी को अपने मामी को बोलो आवाज ना करे। मम्मी को बुलाओ। जरा अपने मामी को बुलाओ तो सामने। मम्मी से बात करिए सर, देखे। रश्मिता, हाँ वो बोलने गई है शायद। सर हाँ बेटा। बोलो। पीछे से आवाज आ रही, पीछे आगे के लोग गाना बजा रहे। आगे के लोग मतलब कौन है तुम्हारे घर में? घर ठीक पे है चलो। नहीं है। ओके ओके, वीडियो ऑन करो, आप अपना वीडियो ऑन करो। रश्मिता का वीडियो ऑन है? यस सर। खिड़की बंद कर। ओके ठीक है, तो स्क्रीन शेयरिंग फिर से करना है मुझे। कहाँ गया मेरा स्लाइड? हाँ, तो अब्दुल कलाम साहब दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर आप सभी लोगों को? यस सर। हाँ, तो फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले आदर्श वाचन पेश करने जा रहा हूँ। तो अभी तक रश्मिता अभी सिर्फ सुनना है आपको, उसके बाद में मैं जब कहूँगा तब आपको रीड करना है, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न का प्रेरणादायक जीवन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर को देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। डॉक्टर कलाम जीवन में अभाव के बावजूद आगे बढ़ते रहे। उन्हें शालीनता, सादगी और सौम्यता के कारण सभी पसंद करते थे। उनके विचारों ने युवाओं को एक नई प्रेरणा दी है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर कलाम को वेल्डर ऑफ पीपल भी कहा जाता है। बचपन में उन्हें आजाद कहकर बुलाया जाता था। डॉक्टर कलाम ने एक बार बच्चों को अपने बचपन की एक घटना बताई थी। उन्होंने बच्चों से कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तब रोज मेरी माँ हम सबके लिए खाना बनाया करती थी। एक रात की बात है, माँ ने सब्जी रोटी बनाई और पिताजी को परोस दी। मैंने देखा रोटी बिल्कुल जली हुई थी। मैं ये सोच रहा था कि किसी ने ये बात नोटिस की या नहीं। मेरे पिता ने वो रोटी बिना कुछ कहे प्रेम से खा ली और मुझसे पूछा, बेटा आज स्कूल का दिन कैसा रहा? मुझे याद है कि मेरी माँ ने उस दिन जली रोटी बनाने के लिए पिताजी से माफी मांगी थी, जिस पर पिताजी ने हंसते हुए कहा था, चिंता मत करो, मुझे जली रोटियां भी पसंद हैं। बाद में जब मैंने पिताजी से पूछा, क्या आपको जली रोटियां सच में पसंद हैं? पिताजी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। डॉक्टर कलाम की ये बातें भी हमेशा ध्यान रखें। जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार और मेहनती हैं, उन्हें ईश्वर द्वारा विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वे इस धरती पर उसकी श्रेष्ठ रचना हैं। दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त करो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों का और शिक्षकों का आदर करो, अपने देश से प्रेम करो, इनके बिना जीवन अर्थहीन है। देना सबसे उच्च और श्रेष्ठ गुण है, लेकिन उसे पूर्णता देने के लिए उसके साथ क्षमा भी होनी चाहिए। सरलता और परिश्रम का मार्ग अपनाओ, जो कि सफलता का एकमात्र रास्ता है। सपने वो नहीं है जो रात में सोते हुए हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनमोल वचन हैं। इसी के साथ में हमारा आज का यह आदर्श वचन समाप्त होता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पाल सर, आपका आदर्श वाचन एकदम सही आदर्श वाचन है। जली हुई रोटी की जो आपने कहानी बताई, हमारे अंदर की भावनाएं प्रेरणा प्रेरित हो गई है। और उन्होंने ये बताया कि अगर सफलता का रास्ता है तो परिश्रम, मेहनत, कठिनाई, इससे जूझना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसीलिए तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बन गए। तो आपका आदर्श वाचन सच में आदर्श वाचन है। धन्यवाद पाल सर। अभी आप अपने धन्यवाद कर सर। सकते हैं। हाँ, अब सर, अब रश्मिता, अब आपको जो है, अब आपको अनुकरण वाचन करना है। अनुकरण वाचन मतलब मैं पढ़ूंगा और मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, आप उसके पीछे पीछे
बोलोगे, ठीक है बेटा? यस सर। और इस वाचन को हम अनुकरण वाचन कहते हैं। तो अनुकरण वाचन कैसे किया जाता है यह हम अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो रश्मिता स्टार्ट करते हैं, मैं बोलूंगा उसके पीछे तुमको बोलना है, ठीक है? रेडी? ओके, चलो 1 2 3 गो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। 15 अगस्त 2119 को हुआ था। बेटा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको देखकर पढ़ना है, आपने गलत पढ़ा। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। डॉक्टर कलाम जीवन में अभाव के बावजूद आगे बढ़ते रहे। उन्हें शालीनता, सादगी और सौम्यता के कारण सभी पसंद करते थे। उनके विचारों ने युवाओं को एक नई प्रेरणा दी है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर कलाम को वेल्डर ऑफ पीपल भी कहा जाता है। बचपन में उन्हें आजाद कहकर बुलाया जाता था। डॉक्टर कलाम ने एक बार बच्चों को अपने बचपन की एक घटना बताई थी। उन्होंने बच्चों से कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तब रोज मेरी माँ हम सब के लिए खाना बनाया करती थी। एक रात की बात है माँ ने सब्जी रोटी बनाई और पिताजी को परोस दी। मैंने देखा रोटी बिल्कुल जली हुई थी। मैं ये सोच रहा था कि किसी ने ये बात नोटिस की या नहीं। मेरे पिता ने वो रोटी बिना कुछ कहे प्रेम से खा ली और मुझसे पूछा बेटा आज स्कूल का दिन कैसा रहा।
आज स्कूल का दिन कैसा रहा? मुझे याद है मुझे याद है कि मेरी माँ ने उस दिन जली रोटी बनाने के लिए पिताजी से माफी मांगी थी, जिस पर पिताजी ने हंसते हुए कहा था चिंता मत करो, मुझे जली रोटियां भी पसंद है। बाद में जब मैंने पिताजी से पूछा क्या आपको जली रोटियां सच में पसंद हैं? तब पिताजी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा बेटा पूरा पढ़ो। तब पिताजी ने ना में सर हिलाते हुए कहा एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच रश्मिता, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, यहाँ पे वाचन किया है। और इस वाचन को जो अभी अभी हमने किया है, इस वाचन को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं अनुकरण वाचन। थैंक यू वेरी मच रश्मिता बेटा, कीप इट अप, ऐसे ही पढ़ते रहो। हम आगे अब चलते हैं तो थोड़ा सर। हाँ पाल सर, यस सर। आपका आदर्श वाचन एकदम आदर्श ही रहा। इस आदर्श वाचन के बाद आपने अपने स्टूडेंट, अपने विद्यार्थी रश्मिता के साथ अनुकरण वाचन किया। बहुत ही अच्छा। एक टीचर जो होता है अपने स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाता है और स्टूडेंट एक एक सीढ़ी चढ़ के आगे निकल जाता है। एक जली हुई रोटी तो आपने बता दिया उसके आगे क्या होता है, लेकिन जले अगर शब्द अगर बिगड़ गए तो क्या क्या होता है उसके बारे में भी आपने बता दिया। आपका आदर्श वाचन और आपका अनुकरण वाचन बहुत ही वेरी नाइस, एक आदर्श रहा, हमें प्रेरणा मिली। आपको, आपके स्टूडेंट को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और आगे शायद तैयार उनके बच्चों के साथ। सर मेरे आप बोलिए ना। हाँ मेरे बच्चे तैयार है सर। विद्या महाजन मैडम। हाँ महक का नाम महक कनौजिया। महक कनौजिया आ गई क्या? हाँ रुक जाए, मैं देखता हूँ। अगर देख लो सर। महक कनौजिया आ गई है। स्पॉटलाइट में हमने उनको ले लिया है और उनको अनम्यूट का ऑप्शन भी दे दिया है। दे दीजिए सर। यस, महक कनौजिया स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। महक, मुझे लगता है आप स्क्रीन पे आ गई है और दिख रहे तो, और आपके घर का भी दर्शन दिख रहा है। हो जाइए, महक की मम्मी या जो भी है साइड में रहे। आपके साथ कौन है? तुम्हारे भाई है, कौन है? जरा उनको साइड में करिए प्लीज। सिर्फ आप दिखना चाहिए क्योंकि पूरे महानगर पालिका के स्टूडेंट्स, टीचर आपको देख रहे हैं और इस शुभ अवसर पे आप वाचन करने वाले हैं अपने टीचर जो है विद्या टीचर के साथ। उन्होंने आपको मार्गदर्शन किया है और आप तैयार हैं? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ सर। हाँ। हेलो महक। महक बहुत खुश है। महक म्यूट पर है। कौन है उनको साइड में करो। महक अनम्यूट हो जाओ। तुम्हारी मम्मी को थोड़ा सा साइड में करो। ओके, नहीं जाने दीजिए। हेलो। हाँ, वैसे भी मैडम स्क्रीन शेयर करने वाली हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनको तो सिर्फ रीड करना है महक को। लेकिन सर अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है सर। नहीं, उनका वीडियो बंद कर देते हैं ना। ओके। वीडियो बंद कर देगा तो सिर्फ आवाज आएगा। मैं बेटा वीडियो बंद कर दो। पहले उसको म्यूट करने दो। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ आ गई आवाज बेटा। महक कनौजिया, मैं अभी हूँ तो अभी महक वीडियो बंद कर दो बेटा। यस, वीडियो बंद हो गया महक का, आवाज भी बंद हो गया महक का।
हेलो। महक, विद्या मैडम आप संभालिए बच्चे को, आप इंस्ट्रक्शन दीजिए। बीच बीच में कभी मैं कभी आप बोलते हैं तो समझ में नहीं आ रहा। महक बेटा माइक को अनम्यूट करो। महक माइक को अनम्यूट करो, म्यूट पर हो, आवाज नहीं आ रही है। तो ऑप्शन देना पड़ेगा इसको, ऑप्शन दीजिए अनम्यूट होने का। महक माइक को अनम्यूट करो। हो गई, ठीक है। हेलो टीचर। आप स्टार्ट करिए, विद्या टीचर स्टार्ट करिए। हाँ मैडम। हाँ। एक मिनट। चलो मैं कभी पढ़ेगी स्क्रीन पे जो दिख रहा है तो। ओके टीचर। यस पढ़ो बेटा। टीचर बोलू? हाँ स्टार्ट करो महक। हाँ हाँ यस। मेरा नाम महक है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मन्नापाल स्कूल का नाम है मन्नापाल उच्च प्राथमिक हिंदी शाला डांडा। सभी विद्यार्थियों और अरे हाँ मैंने सभी स्क्रीन शेयर किया है और टीचर्स प्रणाम। मैं अब्दुल कलाम जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। सपने वो नहीं हैं जो अपने नींद में देखे। सपने वो हैं जो आप नींद नहीं आने देते। मैडम स्क्रीन शेयरिंग बंद है आपका? हेलो सर। हाँ बेटा, महक बेटा थोड़ा रुक जाओ, टीचर कुछ कर रहे हैं। विद्या मैडम, विद्या मैडम स्क्रीन, उनका स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया उन्होंने। स्टाफ है विद्या मैडम प्लीज कम बैक। लो स्क्रीन बंद नहीं हुआ है सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आ जाइए फिर से शेयर करती कीजिएगा। हूँ। यस यस। हाँ कुछ भी तो नहीं आ रहा। हेलो अभी आएगा, टीचर। अभी आएगा, रुको बेटा, मैडम कर रहे हैं। हेलो टीचर, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है इधर। मेरी भी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। नहीं, किसको आवाज नहीं आ रही है? हमें तो आवाज आ रही है स्पष्ट अच्छी तरह से। आप बोल रहे हैं तो। विद्या टीचर को क्या हुआ? अच्छा कहाँ है विद्या टीचर? अभी उनको ढूंढना पड़ेगा। विद्या महाजन मैडम, हाँ आ रही हूँ। स्क्रीन शेयर कीजिए। चले गए तो हाँ बोल के चले गए। महक कनौजिया भी अभी ज्वाइन हो रही है फिर से। विद्या मैडम वेयर आर यू? एडमिट किया इनको। शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से एडमिट हो रही है वो। हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 9:43 हो चुका है। 10:30 से दूसरा प्रोग्राम चालू होने वाला है, तो 15-20 मिनट में हमको खत्म कर। मैडम। पाल सर। यस मैम। सर सुनिए सर, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है ना, उसको स्क्रीन पर ले आइए और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दीजिए। ठीक है, मैं ही शेयर करता हूँ। बच्चे बहुत सारे कर रहे हैं हैंड रेज। पाल सर। यस मैडम। हेलो
हाँ मेरा हाँ। बच्चा करेगा तो मेरे आपका स्कूल से। फिर तो आप स्क्रीन शेयर करेंगे? हाँ सर। कीजिए फिर। राहुल राहुल गिरी। राहुल गिरी क्या है मैडम? ढूंढिए जरा, राहुल गिरी कहाँ पे हैं? राहुल गिरी, रे दिख रहा है। गुरु नानक नगर मनप्पा। अच्छा, तो गुरु नानक नगर, मैंने वो ढूंढ लिया उसको। वीडियो मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट में लेकर आ गया हूँ और उसको अनम्यूट का भी ऑप्शन दिया हूँ। अनम्यूट कर लो बेटा। गुरु नानक नगर मनपा से सिर्फ स्कूल का नाम लिखा, बच्चे ने अपना नाम लिखा ही नहीं है। राहुल नाम है इस लड़के का। हाँ ठीक है, तो ये आपका स्क्रीन है। राहुल अवे यहाँ पे है, ये स्क्रीन पे है राहुल। ठीक है मैडम, आप शेयर कीजिए, बच्चे से वाचन का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। राहुल ऑल सेट, रेडी बेटा? आवाज आ रही है आपको? हेलो राहुल। यस। हाँ यस, राहुल की भी आवाज आ रही है, राहुल तक भी आवाज पहुंच रही है। अब राहुल शुरू करना है आपको, टीचर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। यस। सर बोलो मैं? ऑफ कोर्स यस मैम। ओके। मैं गुरु नानक नगर मनपा हिंदी शाला की शिक्षिका हूँ। मेरा नाम है कल्पना पाटिल और आज वाचन प्रेरणा दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर कथा वाचन प्रस्तुत करने वाले हैं। और इसमें पहले जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को और वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। तो आज हम एक कहानी को पढ़ेंगे। आळशी गाव। एक गाव होते, त्या गावात सगळी लोक आळशी होते। एके दिवशी बादशाह अकबराला घेऊन सगळी पाहणी करायला निघाला होता। बादशाहाला रस्त्यात एक भला मोठा दगड दिसला। सगळी लोक रस्त्याने येत जात होती, कुणीही तो दगड रस्त्यातून बाजूला करत नव्हते। मग बादशाह म्हणाला, गावातील सगळी लोक आळशी झालीत, तू यासाठी काहीतरी उपाय कर। बिरबल म्हणाला, हो महाराज। दुसऱ्या दिवशी अकबर बादशाहने बिरबलाला विचारले की तू त्या दगडाबद्दल काही उपाय केला का? बिरबल म्हणाला, महाराज मी गावात अशी दवंडी पेटवली की त्या दगडाखाली सोनं पुरून ठेवलं आहे। असं ऐकल्यावर लोकांनी तो दगड रस्त्यातून बाजूला केला। बादशाह म्हणाला, वा छान, तुझी युक्ती नामी ठरली। तात्पर्य, कष्ट केल्याशिवाय आपल्याला काहीही मिळत नाही। धन्यवाद। राहुल बेटा, आपको पढ़ना है अभी? यस टीचर। तो राहुल यस, स्टार्ट करो बेटा। 2 मिनट। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राहुल। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राहुल गिरी। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। माय स्कूल नेम इज गुरु नानक नगर मनपा हिंदी शाला स्कूल। मैं एक आलसी गांव के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। एक गांव होते, त्या गावात सगळी लोग आळशी होते। एक दिवशी बादशाह अकबराला घेऊन सगळी पाहणी करायला निघाला होता। बादशाहाला रस्त्यात एक भला मोठा दगड दिसला। सगळी लोक रस्त्याने येत जात होती, कुणीही तो दगड रस्त्यातून बाजूला करत नव्हते। मग बादशाह म्हणाला, गावातील सगळी लोक आळशी झालीत, तू यासाठी काहीतरी उपाय कर। बिरबल म्हणाला, हो महाराज। दुसऱ्या दिवशी अकबर बादशाहने बिरबलला विचारले की तू त्या दगडाबद्दल काही उपाय केला का?
बिरबल म्हणाला, महाराज मी गावात अशी दवंडी पिटवली की त्याला दगडाखाली सोन पुरून ठेवल आहे. असं ऐकल्यावर तो दगड रस्त्यातून बाजूला केला. बादशहा म्हणाला, वा छान, तुझी युक्त नामी ठरली. कष्ट केल्याशिवाय काहीही मिळत नाही. हो गया. ओके, धन्यवाद बेटा. पाल सर. यस, थैंक यू थैंक यू. क्या नाम था बच्चे का? राहुल गिरी. हाँ, राहुल गिरी बेटा, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा आपने वाचन किया यहाँ पे, और थैंक यू आपके टीचर को भी. पाटिल मैडम, आपने भी बहुत अच्छा बच्चे को गाइड किया और उसे मराठी का रीडिंग करवाया, वाचन करवाया. तो बहुत बढ़िया. स्टूडेंट है. हाँ, हाँ, ये एक हिंदी भाषिक से मराठी का वाचन इतना अच्छा से बच्चे ने किया, उसके लिए आप दोनों लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन. ठीक है, तो अब हम आरिफ अमीर शेख आया है क्या? हाँ, आरिफ शेख तो मुझे दिखा था, उसने हैंड रेज भी किया काफी बार, लेकिन उसका नंबर अभी तक आया नहीं. सर मैंने तो आपको गोरख सर ने दिया है, आपको व्हाट्सएप किया है भाषण. ओके, अब्दुल आरिफ कलाम शेख का भाषण. को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ. आरिफ शेख बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. यस सर मैंने किया. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. आरिफ, इस समय आरिफ शेख को मुझे स्पॉटलाइट में लेना पड़ेगा सबसे पहले. कहाँ है आरिफ? यस, हाँ, अब आरिफ आप जरा शेयर करिए ना. कर रहा हूँ मैडम. मैं पहले आरिफ शेख का परिचय तो ले ले. बच्चा वहाँ पे एकदम अंधेरे में बैठे हो बेटा. आरिफ बेटा, आप एकदम अंधेरे में क्यों बैठे हो? थोड़ा प्रकाश में आओ, रोशनी की तरफ आओ. आपका चेहरा घर के अंदर हो. हाँ सर, घर पे हूँ. ठीक है, चलो ओके. वैसे भी स्क्रीन शेयरिंग करना है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो रीडिंग करने के पहले. तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर जो दिखेगा उसी को रीड करना है. ठीक है बेटा? मैडम, इसको कोई करके. मेरा नाम है आरिफ अमीर शेख. मेरे स्कूल का नाम है खारडांडी. मैडम, बच्चे की आवाज बंद हो गई शायद. हेलो आरिफ. हाँ सर. हाँ बोलिए सर, बोलिए बेटा. एक मिनट, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ. तो ये कोई इनको टीचर भी है इनके साथ में कि बस एक बच्चा पढ़ेगा? गोरख सर है, गोरख सर के स्टूडेंट है. तो गोरख सर है यहाँ पे? गोरख सर के स्टूडेंट है. गोरख सर एक्चुअली ड्यूटी में है, वो मुझे बोलकर गए थे. ओके, ठीक है. तो नहीं, मतलब जैसे अभी यहाँ पे टीचर पढ़ते हैं फिर बच्चा पढ़ता है, यहाँ पे डायरेक्टली बच्चे को पढ़ने के लिए बोला जाए? उनका सिर्फ वैयक्तिक वाचन होगा सर. ओके आरिफ बेटा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कुछ? दिख रहा है बेटा? अब आपको यहाँ से शुरू करना है. सबसे पहले कहाँ से शुरू करोगे? 15 अक्टूबर वाचन प्रेरणा दिन. उसके बाद में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जयंती. इस तरह से आपको पढ़ना शुरू करना है. तो एक बार फिर से आप इंट्रोडक्शन अपना दोगे. इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद में फिर पढ़ना शुरू करो. मेरा नाम है आरिफ अमीर शेख. मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ. मेरे स्कूल का नाम है खारडांडा मनपा हिंदी शाला. शुरू करो बेटा, पढ़ना शुरू करो 15 अक्टूबर से. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद. एक परिचय. रामेश्वर तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव के एक अध्यापक मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1921 को एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था अब्दुल पारी जैनुल अब्दुल कलाम, जिन्हें हम आज भारत रत्न मिसाइल मैन के जाने माने वैज्ञानिक जानते के राष्ट्रीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं.
डॉक्टर कलाम के पिता जैनुल अब्दुल गरीब थे। आज और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। वे मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे, पर वे बहुत परिश्रमी थे और उन्होंने अपने सभी बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। कलाम पर अपने पिता का बहुत प्रभाव था। कलाम जब छोटे थे तो रामेश्वरम में सुबह अखबार, उसके बाद मेघालय जाया करते थे। इस तरह बचपन से ही वे अनुमार्त गए थे। चलो क्या? अरे वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बहुत अच्छा, आपने कोशिश की। और आज श्यामनंदन सर, आपका स्टूडेंट आया है? श्यामनंदन सर। यस मैडम, यस मैडम। हाँ, आपका स्टूडेंट आया है? हाँ मैडम, आया है, रेडी। हाँ, चलिए आपका लीजिए अभी नेक्स्ट। बच्चे का नाम तो बताएं। नाम बताइए। गायत्री शाह। गायत्री साहू को मैं स्पॉटलाइट में ले रहा हूँ और पीछे किसी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। गायत्री साहू अनम्यूट हो जाओ बेटा। यस, हम सबको स्क्रीन पे इस समय गायत्री साहू दिखाई दे रही हैं। और यस सर। हेलो श्यामनंदन सर। यस सर। अब आगे का प्रोग्राम आपके हाथ में है, बच्चे को गाइड कीजिए और आगे करते हैं। स्क्रीन शेयर करना है सर। सर्वप्रथम मैं आदर्श वाचन करूंगा और उसके बाद अनुकरण वाचन करना है। तो ऑप्शन है ना, आपको होस्ट नहीं है क्या? हूँ सर। तो फिर आप शेयर कर सकते हैं सर। बेटा गायत्री, 1 मिनट अपने मोबाइल को थोड़ा अपने फेस से दूर रखोगे ना तो फिर सही रहेगा। हाँ, ऐसे पकड़ोगे फिर सही है। अभी सही है। 1 मिनट सर। हाँ सर, बोलिए। अब बच्चे का इंट्रोडक्शन भी आप करवाएंगे? गायत्री बेटा। आवाज नहीं आ रही गायत्री की। गायत्री अनम्यूट हो जाओ, माइक ऑन करो। माइक ऑन है, ईयरफोन लगाना पड़ेगा उसको, ईयरफोन तब आवाज आएगी। नहीं सर, ईयरफोन से उतनी बेटर आवाज नहीं आती है। मैंने नहीं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम हो उसकी आवाज आ रही है। गायत्री बेटा, मेरी आवाज जा रही है आपको? आपकी आवाज जा रही है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। रीजन कुछ टेक्निकल है, उसको बोलिए ईयरफोन अगर है तो लगा ले, तभी आवाज आएगी उसकी। गायत्री बेटा ईयरफोन लगाओ। हेलो, आवाज नहीं आ रही गायत्री, ईयरफोन यूज कर लो। सर मुझे भी बोलना है। गायत्री को ईयरफोन मिला कि नहीं मिला? नहीं मिल रहा है, ढूंढ रही हो। श्यामनंदन सर, अपना ईयरफोन दे दीजिए बच्ची को। नहीं है ईयरफोन, उसको बोलिए रीज्वाइन करने के लिए सर। एक बार लीव होके फिर से ज्वाइन करो। गायत्री, एक बार लीव होके फिर से ज्वाइन करो। यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ रहा है। मीटिंग से लीव होके फिर से ज्वाइन हो जाओ। प्रांजल वैश्य, उमाशंकर सर। ईयरफोन आया उसका। ओके। सर मुझे भी बोलना है वैसा। अनिल मिश्रा। वर्षा मिश्रा, आपने बोला ना, नहीं हुआ आपका। गायत्री, आपकी आवाज आओ। वर्षा, नंबर आएगा तुम्हारा, रुक जाओ। गायत्री अनम्यूट हो जाओ, अपना माइक ऑन करो। ठीक है।
अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दे दो थोड़ा सा। गायत्री अनम्यूट करो बेटा। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। हाँ, ओके ओके ओके। अब आवाज आ रही है उसकी? सर पहले मैं स्टार्ट करूं फिर? पहले उसकी आवाज आ रही है कि नहीं चेक तो कीजिए। गायत्री, नहीं आ रही सर। अनम्यूट होने के बाद भी आवाज नहीं आ रही है। अपना नाम बोलो गायत्री। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। कुछ टेक्निकल इशू है उसका मोबाइल का, इसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है उसकी। फोन में कुछ गड़बड़ है। अभी चेक किया था मैं कुछ टाइम पहले, आ रही थी। गायत्री, एक बार लीव हो के फिर से ज्वाइन हो जाओ बेटा। एक बार लीव हो के फिर से ज्वाइन हो, मीटिंग को लीव करो और अगेन फिर से ज्वाइन हो जाओ। सर अगर उसका आवाज ना आए तो यहाँ पे एक वर्षा अनिल मिश्रा है, हाँ, उसके साथ में हम आपका कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। चलेगा, कोई ले लीजिए सर जो बोलना चाहे अभी। वर्षा मिश्रा यहाँ पे हैंड रेज की है सर। देख लेते हैं, आ जाए तो ठीक है। बहुत ठीक है, एक बार आप वेट कर लेते हैं और एक ट्राई कर लेते हैं। हाँ, तैयारी किया है थोड़ा सा। ओके, ज्वाइन हो गई है सर। ओके, ज्वाइन हो गई है। आप उसको जरा अब मैं इसको ऑप्शन देता हूँ। गायत्री बेटा अपना वीडियो ऑन करो। माइक तो अभी तक ऑन हुआ नहीं है उसका। आ गया, माइक ऑन हो गया। अनम्यूट हो जाओ बेटा गायत्री। गायत्री। यस सर। ओके ओके। आवाज जा रही है मेरी? चलिए गायत्री, अपना नाम और स्कूल का नाम बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम। मेरा नाम गायत्री साहू है। मेरे स्कूल का नाम हनुमान नगर मनपा हिंदी शाला है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। ओके ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। यस सर। ओके। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020, दिन गुरुवार। आज का दिन वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। वाचन प्रेरणा दिवस के अंतर्गत आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन करेंगे। सर्वप्रथम मैं वर्ग शिक्षक श्यामनंदन आर्य यादव आदर्श वाचन करूंगा। उसके पश्चात मेरी कक्षा की छात्रा गायत्री शाह अनुकरण वाचन करेगी। आदमी की परख बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी छोटी छोटी बातों से। छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा देता है। छोटी सी फुंसी बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। अतः छोटी छोटी बातों की उपेक्षा मत कीजिए, वे बड़ी से बड़ी बातों से बड़ी हैं। कार्यकुशल व्यक्ति सबका और सबके कामों का आदर करता है। वह दूसरों की उतनी ही उपयोगिता समझता है जितनी अपनी। यदि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उन लोगों से अपने प्रति चाहते हैं, तो हम सहज ही सच्चे नागरिक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमसे कोई वस्तु मांग कर ले जाए, तो हम चाहेंगे कि वह हमको उसी हालत में मिले जिसमें हमने उसे दिया था। यदि कोई हमको वचन दे, तो हम चाहेंगे कि ठीक तरह से समय पर उसे पूरा करें। सड़क पर चलते समय हम चाहेंगे कि सड़क पर कहीं भी केले के छिलके आदि ना पड़े हों। यदि अकस्मात किसी केले के छिलके के कारण हमारा पैर फिसल जाए, तो हम चाहेंगे कि राह चलते लोग हमारी सहायता करें, न कि उपहास।
यदि हम रेल की खिड़की से टिकट ले रहे हैं तो हम यह चाहेंगे कि पीछे के लोग धक्का न दें और आगे बढ़ने की कोशिश न करें। गायत्री, हेलो। हाँ, आपको अनुकरण वाचन करना, हाँ, आपको अनुकरण वाचन करना है एक एक वाक्य के पश्चात। आदमी की परख बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी छोटी छोटी बातों से। आदमी की परख बड़ी बड़ी बातों से उतनी होती जितनी छोटी छोटी बातों को। पाल सर, छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा देता है। छोटी सी गायत्री सर। हाँ सर। श्यामनंदन सर। हाँ सर। बच्ची को मेरे ख्याल से अनुकरण वाचन मत करवाइए, डायरेक्टली वैयक्तिक वाचन करवा लीजिए, क्योंकि अभी दूसरी प्रोग्राम जो होने वाला है ना बड़ा, वो सब लोग ज्वाइन होने लगे हैं, तो हमको जल्दी से इसको एंड करना पड़ेगा। तो बच्ची से वैयक्तिक वाचन करवाइए। बच्ची पढ़ रही है, अच्छा पढ़ रही है आपकी, तो उसको पढ़ने दीजिए वैयक्तिक वाचन में। तो अगर ज्यादा टाइम नहीं, मतलब 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मैंने टाइटल अनुकरण वाचन दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है सर, चलिए ठीक है, आप शुरू करिए। बच्ची का आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन। गायत्री, आप ईयरफोन निकाल दो, क्योंकि मैंने चेक किया ईयरफोन से बराबर। ईयरफोन निकाल के फिर बोलो, ठीक है? मैं स्टार्ट करता हूँ। सर मैं ईयरफोन निकालती हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक वाक्य मैं बोलूंगा, फिर बोलना है आपको, ओके? आदमी की परख बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी छोटी छोटी बातों से। आदमी की परख बड़ी बड़ी बातों नहीं होती जितनी छोटी छोटी बातों से। छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती है। छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा देता है। छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा देता है। छोटी सी फुंसी बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। छोटी सी फुंसी बड़े से बड़े पहलवान है। अतः छोटी छोटी बातों की उपेक्षा मत कीजिए। अतः छोटी छोटी बातों की उपेक्षा मत कीजिए। वे बड़ी से बड़ी बातों से बड़ी हैं। वे बड़ी से बड़ी बातों से बड़ी है। कार्यकुशल व्यक्ति सबका और सबके कामों का आदर करता है। कार्यकुशल व्यक्ति सबका और सबके कामों का आदर करता है। वह दूसरों की उतनी ही उपयोगिता समझता है जितनी अपनी। वह दूसरों की उतनी ही उपयोगिता समझता है जितनी अपनी। यदि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उन लोगों से अपने प्रति चाहते हैं, तो हम सहज ही सच्चे नागरिक बन सकते हैं। यदि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उन लोगों के साथ। उदाहरण के लिए यदि कोई हमसे कोई वस्तु मांग कर ले जाए, तो हम चाहेंगे कि वह हमको उसी हालत में मिले जिसमें हमने उसे दिया था। तो हम हेलो पाल सर। यस मैडम। जरा यही रुका दीजिए और सोमनाथ सर को बोल दीजिए आंसर में। श्यामनंदन सर। ओके ठीक है। हेलो। उनकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है सर। यस, आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। सॉरी सर। मैडम सोमनाथ सर। धन्यवाद सर। एक मिनट। एक बच्ची है, बहुत समय से हाथ ऊपर करी है, मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि उसको चांस देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रांजल वैश्य कुछ कहना चाहती हो बेटा? जल्दी से आपका कंप्लीट कर दो कि हम लोगों को अब मीटिंग एंड करने का टाइम हो गया। प्रांजल वैश्य।
प्रांजल वैश्य। हाँ सर। हाँ बेटा, आपको कहना है, कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो, लेकिन 2 मिनट का समय मिलेगा आपको। सर उमा शंकर सर अभी वो स्क्रीन शेयर नहीं थे। उमा शंकर सर कुछ उनका अनमोल वचन था। हाँ, उमा शंकर सर हैं? उमा शंकर सर हैं क्या? सर आपकी बच्ची कब से इंतजार कर रही है आपका? ओके, मैं सर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उसे ही पढ़ने दीजिए। ओके यस सर, यस। प्रांजल वैश्य वीडियो ऑन करो। प्रांजल वैश्य पढ़ना शुरू करो बेटा इसको। हाँ सर। वाचन प्रयत्न। मेरा नाम प्रांजल वैश्य है। मेरे स्कूल का नाम खेरवाड़ी सनी इंग्लिश है। वाचन प्रेरणा दिवस अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम जन्म उत्सव। जन्म 15 अक्टूबर 1931, मृत्यु 27 जुलाई 2015। राष्ट्रपति भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, मिसाइल मैन अध्यापक एपीजे अब्दुल कलाम जी के अनमोल वाचन। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों भरी राहें मिलेगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, ये तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। जब किसी के दिल में सच्चाई होती है तब उसका चरित्र भी सुंदर होता है। जब किसी के चरित्र में सुंदरता होती है वहाँ घर में भी सुख शांति होती है। जब घर में सुख शांति होगी तब देश में भी शांति का वास होगा। अध्यापन एक बहुत ही उत्कृष्ट पेशा है जो एक व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य के स्वरूप देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करें तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है। थैंक यू वेरी मच बेटा प्रांजल, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा रीड किया। और इसी के साथ में अब हम जो है नेक्स्ट लास्ट एक बच्ची है ये वर्षा अनिल मिश्रा। 17 बार उसने मैसेज किया है, उसको चांस हमको देना बनता है। तो मैं प्रांजल वर्षा मिश्रा, वीडियो आपका ऑन है, मैंने स्पॉटलाइट में किया है, अपने आप को अनम्यूट करो और जो कहना चाहते हो आप यहाँ पे कह सकते हो। हम सब आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो इस समय स्क्रीन पर हमारे है वर्षा मिश्रा। यश बेटा शुरू करो। मेरा नाम वर्षा अनिल मिश्रा है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सांता क्रूज पूर्व ममता हिंदी स्कूल है। आज हम आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में 2 वाक्य सुनाने जा रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ये मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इनकी माता का नाम आशी अम्मा था तथा पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने एक महान वैज्ञानिक तथा राष्ट्रपति के रूप में देश के लिए बड़ा योगदान दिया था। अपने समर्पित कार्यों के लिए भारत रत्न तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का मानना था कि छात्र देश के भविष्य हैं और यदि उनकी अच्छी इस तरह से देखरेख की जाए तो वह समाज में कई सारे क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। अतः उनके श्रद्धांजलि देशी के लिए उनके जन्मदिन को वाचन प्रेरणा दिवस में मनाया जाता है। ऐसे महान पुरुष को मेरा सत नमन।
धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा। ओके, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ पे समय की अभाव की वजह से आज का प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, बिकॉज सेकेंड प्रोग्राम हमारा शुरू होने वाला है। तो बच्चों, आप लोग अगर चाहो तो मीटिंग में बने रह सकते हो, क्योंकि जल्द ही हमारा एक दूसरा प्रोग्राम, अभी और भी सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन होने वाले हैं और शुरू होने वाला है। तो थोड़ा सर आप हमारे प्रोग्राम का इस समय अंत कर सकते हैं, आपके शब्दों के साथ में इस प्रोग्राम का अंत होगा। तो थोड़ा सर हैं, नहीं है, नहीं दिख नहीं रहे। सोमनाथ सर हैं। सोमनाथ सर अनम्यूट हो जाइए और स्पॉटलाइट में आ जाइए। अब प्रोग्राम का अंत करना है, प्रोग्राम का हमें अब अंत करने का समय आ गया है। तो आपके शब्दों के साथ में। तो सर, बृहन्मुंबई महानगर पालिका के तरफ से आज का जो हमारा वाचन प्रेरणा दिन आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर हम लोगों ने आज का जो वाचन प्रेरणा दिन बहुत ही प्रेरणादायी बनाया है, जिसकी तैयारी की है पंडे मैडम ने, और सारे टीचर्स और सारे विद्यार्थियों को तैयारी की गई है। बहुत ही अच्छा हम लोगों ने वाचन के अलग अलग प्रकार सीखे हैं, जैसे आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ये अलग अलग प्रकार से हम लोगों ने सीखे हैं। वाचन का महत्व क्या है इसके बारे में पाल सर ने और अपने मिश्रा सर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में पेश किया है। उनके अनमोल वचन क्या होते हैं, वो अगर हम लोग अपने जीवन में अगर उसको ये करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जीवन जो है पक्का एक आदर्शवादी बन जाएगा। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, इसके लिए मैं सभी टीचर्स, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आज के शुभ दिन पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का कार्यक्रम मुझे लगता है मैं यहाँ खत्म करूं, समाप्त करूं, और आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, कार्यक्रमाची सांगता झाली असं मी जाहीर करतो। पुन्हा सगळ्यांना एकदा खूप 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 आजच्या दिवसाच्या शुभेच्छा। थँक्यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। सोमनाथ सर, पाल सर मुझे एक बोलना है। पाल सर, हाँ मुझे एक बोलना है। यस मैम। कि हमने 2 अक्टूबर को जो प्रोग्राम किया था वो देखते हुए और आज के प्रोग्राम को देखते हुए मैंने देखा कि बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमने तो तैयार किया, लेकिन टेक्निकल की वजह से बच्चों को हम नहीं प्रस्तुत कर पाए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ऑनलाइन जो बच्चे जुड़ रहे हैं बाहरी, वो काफी रिस्पांस उनका अच्छा आ रहा है, और बिना तैयारी के उन्होंने काफी अच्छा प्रोग्राम दिया है, अपना प्रस्तुतिकरण किया है। तो मैं चाहती हूँ कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऐसे ही बच्चे अपना तैयार करें जिन्होंने नाम नहीं दिया है, वो हम उस समय भी हम तुरंत ही उसी समय प्रोग्राम उनका ले सकते हैं। तो बच्चों सभी अपना तैयारी रखेंगे, जिसको जो भी लेना हो वो अपनी तरफ से अपना तैयारी करेंगे, और 14 तारीख को हम फिर से ये प्रोग्राम लेंगे और बच्चे अपना उसमें अपनी कलाएं उसमें प्रस्तुत करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सोमनाथ सर। और काफी सारे बच्चे यहाँ पे काफी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण हम उन सबको चांस नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन 14 नवंबर के दिन हम लोग बाल दिवस का प्रोग्राम रखेंगे, और उसमें हम लोग समय की पाबंदी नहीं रखेंगे, और हर एक बच्चे को उसमें हम शामिल करेंगे। हर एक बच्चा जो उसमें अपना मनोगत व्यक्त करना चाहेगा उसको हम चांस देंगे। आज बच्चों बहुत ही खेद के साथ में हम आप लोगों को, अगर आप लोगों को चांस नहीं मिला उसके लिए हम लोग आपसे सॉरी कहेंगे। लेकिन समय क्योंकि नहीं है, बचा है, अब दूसरा प्रोग्राम चालू होने वाला है, इसलिए हम आज का हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और ऐसे आप बने रहिए क्योंकि अगला प्रोग्राम भी अब तुरंत चालू होने वाला है। हम अभी का रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप